हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी, जहाँ पे चल रही है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक हमने पिक किया है मार्जिनल कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा सामने। प्लेलिस्ट सबकी मैंने अलग से बना के रखी है, तो आप जाके किसी भी क्लास की अगर बात करूँ तो वहाँ पे जाके आप अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बात करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे मास्टर डिग्री वाले बच्चे और हमारे TY बैफ वाले बच्चे, आप लोग का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले आप बीकॉम का लेवल देखो, क्योंकि एकदम बेस लेवल बताया। और अगर बेस लेवल आपने क्लियर कर लिया, दोनों क्लास की मैं बात करूँ भाई, सेम 1 एंड सेम 6 वाले, सेम 1 किसका मास्टर डिग्री, बैफ वाले सेम 6 का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने वहाँ से कर लिया, तो इसका मतलब है सर आपने 70% कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसमें सिर्फ मैं 30% ऐड कर दूंगा ना भाई, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। कैसा भी पूछने तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेगा, बट बेस लेवल आप क्लियर करके आओ। बीकॉम का तो भाई बीकॉम के लेवल का ही करा के दिया हो। सेकंड टॉपिक हमारे बीकॉम क्लास चल रही है मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन सा मार्जिनल कॉस्टिंग और कौन से ईयर का क्वेश्चन मैंने पिक किया? रेगुलर क्लास की चल रही है। रेगुलर क्लास कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पिक किया है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसको मैंने नाम दिया है टाइप 2। जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट है तो उनको डिफरेंस पता होगा कि भाई टाइप 1 का टाइप 2 का क्या डिफरेंस है। क्लियर है? कितने फॉर्मूले सर याद रखने हैं इसमें? अभी तक के एग्जाम्पल को लेके 5 एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं मेंशन करूंगा क्यों आ रहे, क्या रीज़न है, कैसे सम को पहचान के बताओगे आप कि भाई एक्स्ट्रा टाइप्स के सम अपने को देखने मिल रहे हैं या फिर फॉर्मूला आ रहा है, तो वहाँ मेंशन कर दूंगा। क्लियर है? डिटेल से 2 कंपनी का डिटेल्स है। इसके पहले भी जो क्लास लेके आए हैं उसमें भी 2 कंपनी का डिटेल है, और इसके बाद भी जो आएगी क्लास वो भी 2 कंपनी का डिटेल है, बट उसमें एक छोटा सा चेंज आपको देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसकी पहचान बहुत सिंपल है सर, कि हमें सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट या फिर फिक्स कॉस्ट में से 3 डिटेल बेसिकली मेंशन होती है। क्या क्या बोला? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या फिर प्रॉफिट, 4 में से 3 डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये इसकी बहुत सिंपल सी पहचान है। हमेशा एक कॉमन चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे पीबी रेशियो आप दोनों कंपनी का बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स कॉस्ट दोनों कंपनी का बता दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों का बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स देके प्रॉफिट पूछ सकते हैं, प्रॉफिट देके सेल्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। 5 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, पीबी, फिक्स कॉस्ट, बीईपी, सेल देके प्रॉफिट या प्रॉफिट देके सेल। बात तो एक ही है भाई, फॉर्मूला वही अप्लाई होने वाला है। एंड लास्ट आपका कौन सा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले ऐसे टाइप ऑफ सम को जब आप क्लियर करते हो तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट जो आप बनाते हो ना, वो अगर आपने बना लिया तो भाई बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है। अगर वो आपका क्लियर है तो मैं बोलता हूँ कि बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए पहले इनकम स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। दो कंपनी है, 2 कंपनी का डिटेल आपका इधर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहली कंपनी क्या है? जी लिमिटेड। सेकंड कंपनी कौन सी है? डी लिमिटेड। क्लियर है? फॉर्मेट की जब बात करेंगे, फॉर्मेट बता रहे सर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद हमें मिलने वाला है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, देन फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट। यही फॉर्मेट है, माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट माइनस। क्वेश्चन में डिटेल लिखते हैं भाई। सेल्स पहली कंपनी का कितना है? देखो यहाँ पे सिंपल है सर, 11 लाख। सेकंड कंपनी का सेल कितना है सर? 14 लाख। जो क्वेश्चन है देखो, आपसे सिंपल सा कॉपी तो कर किया मैंने। आगे का डिटेल्स, वेरिएबल कॉस्ट पहली कंपनी का 880, सामने दिख रहा है आपको भाई, वेरिएबल कॉस्ट के सामने लिखना है। सेकंड का वेरिएबल कॉस्ट कितना आपको दिख रहा है? 1050।
माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बट पहले प्रॉफिट नोट कर लेता हूँ। पहली कंपनी का दिया है 1,20 का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड का 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए 1,20 का पहले का प्रॉफिट है, सेकंड का प्रॉफिट कितना दे के रखे हैं भाई, 2 लाख रुपए, 2 ही लाख दिया था ना, नोट कर लेते हैं 2 लाख। क्लियर है। चलिए कैलसी का यूज़ करेंगे। फॉर्मेट क्या सिखा रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिल जाएगा हमें, कंट्रीब्यूशन। माइनस कर लेते हैं, माइनस करके निकाल लेते हैं भाई कंट्रीब्यूशन, सामने दिख रहा है ना आपको। चलिए 11 लाख से 880 माइनस करेंगे, माइनस 8,80,000, 220 आ रहा है कि ये क्या आया, कंट्रीब्यूशन। सेकंड माइनस करते हैं, 14 लाख माइनस 1050 कितना है, 3,50,000। क्लियर है। अब देखो फिक्स कॉस्ट निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। कैसे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अपोजिट कर लो भाई, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट निकाल लो। 2,20 है माइनस 1,20, 1 लाख का फिक्स कॉस्ट पहली कंपनी का आ रहा है। ध्यान रखना, दो कंपनी है तो दोनों का फिक्स कॉस्ट अलग रहेगा, ये चीज़ माइंड में रख लेना आप। 350 में से दो निकाल दिया तो ये कितना आ गया, 150। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। आपने टेबल रेडी कर लिया, पहले इतना पार्ट आप नोट करो, पहले ये वाला पार्ट आप नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद सीधा फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला क्लियर है तो भाई टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगा। नोट कर लिया। चलिए चलिए नोट कर लिया आपने तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ मिलने वाला है अब, कि भाई आप टेबल प्रिपेयर कर लो। क्या, क्वेश्चन आप हटा सकते हो ना, क्वेश्चन में तो हमें पता है क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, भाई ये टेबल हमारा आएगा। क्लियर। चलिए पहले कंपनी का डिटेल यहाँ पे हो जाएगा, आई थिंक, और इधर हो जाएगा। और यहाँ सेकेंड कंपनी का डिटेल अपना हो जाएगा। क्लियर। चलिए डिटेल्स लिखते हैं पहले, एक एक डिटेल्स इजीली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहली कंपनी क्या है लिख दो आप, जी लिमिटेड। सेकंड कंपनी क्या है आपके लिए, डी लिमिटेड। क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्या बना है हमारा, पहला पूछा जा रहा है भाई आप हमें बताइए पीबी रेशियो बताइए। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कल की क्लास में हो चुका है इजी। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला यही है ना, सिंपल भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। पहली कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपको सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं और थोड़ा साइड कर दूं आपको, अब तो दिख ही रहा होगा हर एक बच्चे को। भाई कंट्रीब्यूशन सामने है 2,20, सेल आपको दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, सेल दिख रहा है, वैल्यू पुट कर दो ना आप इजीली। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, कंट्रीब्यूशन पहली कंपनी का 2,20 अपॉन में सेल्स, सेल्स कितना सामने दिख रहा है भाई, 11 लाख, मल्टीप्लाई 100। सेकेंड कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, 350 अपॉन में इनका सेल्स कितना दिख रहा है, 14 इंटू 100। यही तो कॉन्सेप्ट है। चलिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर निकालेंगे भाई। 2,20 है, 2,20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 11 कितना है, 20%। हर एक बच्चे का आई होप यही आया होगा। सेकेंड 350 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 14 कितना है, 25%। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। क्लियर है।
नोट करते रहो साथ में। सिंपल फॉर्मूला बेस पे था टॉपिक। फॉर्मूला अगर पीबी रेशियो क्लियर है तो भाई टॉपिक आसान। और यही टाइप 1 से डिफरेंट फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूला आपके सेम आने वाले हैं। सेकंड आपसे क्या पूछा है, सेकंड डिटेल कि आप बताइए भाई फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है। फिक्स कॉस्ट दोनों कंपनी का कैसे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखो आप, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। यही तो टेबल में आपने करके निकाला भाई। पहली कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना, 220, प्रॉफिट 120। पहली कंपनी में कंट्रीब्यूशन भाई 220, प्रॉफिट 120 कितना आ गया था, 1,00,000। ये तो टेबल से ही हमने कॉपी किया, सामने आपको दिख रहा है 1,00,000 का फिक्स कॉस्ट दिख रहा है। सेकंड कंपनी का सेम ऐसे ही माइनस करो, 350 भाई कंट्रीब्यूशन 350 है, माइनस आपका प्रॉफिट 2,00,000 है। कितना आ गया था, माइनस करने के बाद 150। ये तो आपने इनकम स्टेटमेंट से देख के कॉपी कर लिया भाई, सिंपल सा फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट आपसे और क्या पूछा जा रहा है। थर्ड पूछ रहे हैं भाई, आप हमें बताइए बीईपी सेल्स बताइए। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला याद होगा तभी समझ में भी आएगा बच्चे को। फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट भाई, आप फॉर्मूला है सर फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो, यही फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फिक्स कॉस्ट, पहली कंपनी का फिक्स कॉस्ट आपको सामने दिख रहा है 1,00,000, कितना है 1,00,000, अपॉन में पहली कंपनी का पीबी रेशियो जस्ट ऊपर ही आपको दिख रहा है भाई 20%। सेकेंड कंपनी का फिक्स कॉस्ट आपको यहाँ ऊपर ही दिख रहा है भाई 150, और इनका भी आपको पीबी रेशियो सामने ही दिख रहा है 25%। कैलकुलेशन करते हैं, 1,00,000 डिवाइड बाय 20% किया, 5,00,000 आया बीपी, यही आ रहा है। सेकेंड 150 डिवाइड बाय 25% किया, 6,00,000 आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, इजी था भाई। तीनों स्टेप नोट कर रहे हो साथ में, टाइम दिया था नोट कर लो। अभी दो डिटेल्स अभी हमें बाकी है। एक तो रिक्वायर्ड सेल्स का कॉन्सेप्ट बनेगा, सेकंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए ये बन गया टेबल हमारा। पहला क्या आएगा, फोर्थ आएगा सर रिक्वायर्ड सेल्स। फॉर्मूला टाइप 1 का ही आने वाला, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या था, अगर थोड़ा सा भी माइंड में है आपको, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब सेल दिया है प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट दिया है सेल पूछ रहा है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है। और इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह आप रख सकते हो, तो मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर है। लास्ट वाला टॉपिक का भी फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ मैं। फिफ्थ वाला क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ये तो आसान टॉपिक है भाई। सेल हमें क्वेश्चन में दिया ही होता है सर। बीपी सेल हमने अभी जस्ट ऊपर ही फाइंड आउट किया है। बीपी सेल हमने यहाँ पे दोनों कंपनी का निकाला है, 5,00,000 6,00,000। सेल्स सिर्फ ऊपर देखो टेबल में कितना दिया था, सेल्स आप देखो दोनों कंपनी का सामने दिख रहा है, 11,00,000 पहले का है, दूसरे का 14,00,000। 11 और 14
लिख दो ज़रा। पहली कंपनी का एक्चुअल सेल कितना है? 11 लाख। सेकंड कंपनी का एक्चुअल सेल कितना है भाई? 14 लाख। माइनस माइनस। पहले कंपनी का बीईपी सेल कितना? ऊपर जस्ट अभी आपने देखा ना कितना दिया है भाई? 5 लाख। सेकंड कंपनी का कितना दे के रखा है? 6 लाख। यही तो दिया था, वही तो फॉर्मूले में रखा भाई। एक्चुअल सेल सर 11 लाख पहले का, दूसरे का 14। कहाँ से? क्वेश्चन में दिया था, टेबल में हमने लिखा है। बीपी सेल ऊपर फाइंड आउट आपने किया 5 और 6, माइनस कर दो और आंसर आ गया। ये कितना आ गया? 6। ये माइनस करो। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? फॉर्मूला क्लियर है तो इजी टॉपिक है, नोट कर लो आप इसको पहले। देन एक लास्ट हमारा टॉपिक बाकी है, उसमें देखेंगे क्वेश्चन में सेल दिया है कि प्रॉफिट दिया है। चलिए, आई होप नोट हो गया होगा हर एक बच्चे का। चलिए, ये वाला पार्ट हमारा बाकी है ना। ये जरा क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया, क्या पूछ रहे। क्वेश्चन दिया है भाई कि आप सेल्स बताओ, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है 2-10, दोनों कंपनी का सेम कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट अगर कमाना है 2-10 तो आप बताओ सेल कितना। कोई दिक्कत नहीं सर, प्रॉफिट दिया है इसका मतलब सेल पूछ रहे हैं आपसे। टॉपिक कहाँ है? इधर है। आपको प्रॉफिट दिया है, ध्यान रखना, प्रॉफिट दिया है 2-10। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट देके रखा है। 2-10 कमाना है तो सेल कितना करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है भाई। फिक्स कॉस्ट, पहली कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना था? कहाँ मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट? आपको ऊपर ही दिख रहा है। पहली कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपए सर। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? सेकेंड कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है? 150। फिक्स कॉस्ट क्यों लिखा समझ में आ रहा है? सिंपल, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है सर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लस करूंगा भाई, प्लस करूंगा। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना देना था? 2-10। दोनों कंपनी के लिए सेम है 2-10, ध्यान रखना। 2-10 पहली कंपनी का भी है भाई, 2-10 सेकेंड कंपनी के लिए भी है। डिवाइड डिवाइड, क्या बोला? पीबी रेशियो। पहले कंपनी का कितना है पीबी? 20%। सेकेंड कंपनी के लिए कितना है? 25%। चलिए, कैलसी उठा लो। 1 लाख प्लस 2 लाख 10 कितना हो गया? 3-10। डिवाइड बाई 20%, प्लस करो 2-10, 2-1 3, 3-60 हो जाएगा। डिवाइड बाई 25%। चलिए, कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करो भाई। 3-10 डिवाइड बाई 20% किया, 1550 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1550। नेक्स्ट 360 डिवाइड बाई 25% किया, 1440 आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? नोट कर लो पहले, आप नोट कर लो ये वाला पार्ट भी। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या डिटेल्स पूछे जाएंगे ध्यान रखना। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100 की बात होगी। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताता है सर? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा आएगा बीपी सेल्स फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। नेक्स्ट आएगा रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन में पीबी रेशियो। लास्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल्स। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा, पहले फॉर्मूला क्लियर करो। 2 चीज़ क्लियर हो। अगर किसी बच्चे को अकाउंटिंग एकदम वीक है तो सबसे सिंपल पहचान है भाई, पहचान पता करो कि भाई कौन सा फॉर्मूले की क्या पहचान है। सेकंड है फॉर्मूला याद होने चाहिए। 2 चीज़ क्लियर है तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।